के बाद जो ज़्यादा जिनकी हालत ठीक नहीं थी उनको फिर एम्बुलेंसेस बुलाया गया और फिर एम्बुलेंस से उनको भेजा ही नहीं गया। उनके जो परिवारजन हैं उनसे भी हम लास्ट तक बात करते रहे कि अभी हमने कहाँ भेजा है। अब जो मेरी रिसेंटली बात हुई है कि कौन से वार्ड में, कितने वार्ड में, कौन से बेड पे वो हमारी जो घायल है वो वहाँ पे है, तो हम कुछ देर के बाद हमारे वॉलंटियर जाएंगे, हम लोग जाएंगे, उनका कुशल क्षेम पूछकर फिर उनके माता पिता को सूचना देंगे। अब ज़रूरत हुई उनको घर भेजने की, फिर हम रेड क्रॉस और सरकारी हॉस्पिटल का जो एम्बुलेंस है उसके माध्यम से उनको घर भेजेंगे। तो ये पूरा का पूरा सिचुएशन रहा कि कभी अचानक कोई ऐसी घटना घटे तो हम कैसे किसी की लाइफ सेव कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हैं। और ये कभी भी हो सकती है, जैसे आज अचानक बरसात आ गई तो बरसात में रिप्टन बहुत बन जाती है, तो रिप्टन में हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, तो वो ध्यान दिया गया। अब वहाँ पे स्ट्रेचर 2 बच गए तो नीचे कुछ नहीं था, तो हमने अपनी जो चादरें थी उसको इस्तेमाल किया गया और वहाँ पे वो मरीज आए उनको बिठाया। और ज़्यादा मरीज आए तो हमने चेयर लगा दी, चेयर के ऊपर बाकी जो हमारे वॉलंटियर थे उन्होंने एक एक मरीज को संभाल लिया। तो हमारा सबसे पहला फोकस रहा बच्चों के ऊपर कि कुछ माताएं सेक्रेटरीट में आती है छोटे बच्चों को लेकर, कुछ जो हमारी बहनें हैं गर्भवती होती हैं उनको आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है, तो गर्भवती महिलाओं को सबसे पहले रखा। उसके बाद हमने दिव्यांगों के लिए बहुत फोकस किया। उसके बाद हमने बुजुर्गों को ज़्यादा देखा कि जो बुजुर्ग व्यक्ति है उसको कैसे सेव किया जाए। बाकी जिनको ज़्यादा चोट नहीं थी उनको हमने आराम आराम से लेके आए। कुछ फिर दूसरा पैडा भी हमने खोल दिया अपनी टीम लगा के, और दूसरे पैडे से भी आ गए। अभी सारे हम 2 सिचुएशन बनाई थी यहाँ पे, एक हमारा DRD हॉल में, वहाँ एक स्पेशली हॉस्पिटल लगाया गया, बनाया गया, वहाँ हमारी सेकंड टीम है, एम्बुलेंस है। तो जब हमारा वहाँ का सिविल हॉस्पिटल में जब भर गया पूरा का पूरा बेडेड, तो फिर हमने दूसरा हॉस्पिटल यहाँ बनाया। अब जो हमारे को तो समझ में आ रहा है जितने भी घायल हैं वो पूरे ठीक हैं, हमें बाकी अलग जगह ले जाने का उनको जरूरत नहीं पड़ा। ब्लड के लिए स्पेशल हमने 100 यूनिट का एक लिस्ट बनाई हुई थी परमानेंट ब्लड डोनर की, जिस ग्रुप का ब्लड डोनेट चाहिए था। इसलिए कल जो 5 तारीख को 416 यूनिट जो हुई वो यही रहा कि अचानक कोई ब्लड का अगर जरूरत पड़ जाए तो इमीडिएट चढ़ा सकें। और हमने 15-15 यूनिट अलग से रखी है, पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ नेगेटिव, को पता नहीं लगता इसने मॉब में किसके क्या थी। तो इस कार्य के लिए हम थोड़े सफल रहे आज, तो किसी ने हमें कोई शिकायत नहीं की, मुझे तकलीफ हुई। अच्छा, जिस तरह से सायरन भी गिरा क्या था यहाँ पे, घायल कैसे हुए, क्या हुआ क्या था? ये क्या होता है कि कहीं भी कोई भी जब घटना घटती है तो कई दफ़ा मिस जो बता देते हैं कि ऐसा हुआ, उससे ही भगदड़ हो जाती है। तो वो इस तरह से हुआ था, लेकिन बाद में हमें पता लगा कि नहीं, रियली में किसी को सूचना दी गई भी यहाँ से थोड़ी आग लग गई है या कुछ थी, लेकिन वो रियलिटी में ये था कि किसी ने जो कूड़ा करकट होता है उसमें आग लगा देते हैं हम लोग, फिर वो उसको सच समझ लेते हैं। तो इसलिए मॉक ड्रिल में सब चीज़ें निकल के आती हैं और उससे हमने कैसे काबू पाना है ये सब हम लोगों ने करने का। मॉक ड्रिल हुई है, ऐसा हो जाता है अक्सर, तो क्या वाकई में इसी तरह से होगा? क्योंकि यहाँ जो नज़ारा है यहाँ कुछ और दिखाई दिया। अब जो हमारे ऑफिसर हैं, DC साहब हैं, DC साहब, पुलिस कमिश्नर हैं, SP साहब हैं, अब इस पर क्या होगा कि मंथन होगा, एक मीटिंग होएगी कि भी कहाँ कहाँ हमारी कमियाँ रही, उस कमी में आगे कमी ना रहे, इस पे ये वर्क होगा ताकि नेक्स्ट कभी भी भगवान ना करे कोई घटना घटती है तो उस पर हम पूरा कर सकें। और ये मॉक ड्रिल था बड़ा बिल्कुल सिंपल सी कहानी, ये कोई किसी को डराना ये इस तरह का माहौल नहीं था। ये मॉक ड्रिल था कि किस तरह से हम लोग ऐसा हो जाए तो कैसे कर पाए। नहीं सर, वो क्या होता है, यही तो होता है ना, मॉक ड्रिल का मतलब है अचानक कुछ घट जाना। तो उन लोगों को ये थोड़ी पता क्या है कि उनको घटना घट रही है, इसलिए वो कुछ लोग खड़े हो जाते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी से हमने माइक संभाल लिया कि आप दूर जाइएगा हमारे, क्योंकि ये काम था डॉक्टर का, फर्स्ट एड ऑफिसर का, तो वो इमीडिएट आए, उन्होंने संभाल लिया। जो आम आदमी थे वो भी उसको देखने लग गए थे। तो ये सब कुछ था, इस तरह का चलता है। और हम लोग आगे से भी प्रयास कर रहे हैं कि कॉलेजेस में, स्कूलों में रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से सर से एक बार बात करके क्यों ना हम इस तरह का वहाँ पे करना शुरू कर दें, ताकि शुरू से लोग जापान्स वगैरह में इस तरह का होता है, मतलब रेगुलर चीज़ें होती हैं।